हेलो दोस्तों, नमस्ते। पुष्पा की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गए हैं क्योंकि आज मैं दिन में सो गई थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा जो पुष्पा आनंद मौर्य चैनल है उस पर मैं लाइव काफ़ी समय से मैं मतलब कि बहुत लॉन्ग टाइम तक मैं कर रही हूँ। इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा थकान हो जा रही है दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा सो गई थी दिन में। मैं उठी हूँ 5:30 बजे, तो इस वजह से मेरी वीडियो जो है कि मैं नहीं बता पाई हूँ। अपने जीवन से संबंधित जो भी हमें बातें करनी थी आप लोगों के समक्ष मैं नहीं कर पाई, मुझे देर हो गई दोस्तों। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो हमेशा आप लोगों को देखने को मिले। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं अपनी माँ के बारे में, जो कि जब मैं पैदा हुई थी तो उसको कितना कष्ट उठाना पड़ा था। और दोस्तों ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मेरी बड़ी मम्मी और मेरे दादा के बताए गए उन लोगों के अनुसार मुझे पता है ये चीज़ें, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया है दोस्तों। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है उसकी बातों को लेकर। हम उसकी तकलीफ़ को तो कम नहीं कर सकते हैं, मतलब जो सही है वो चीज़ तो हम नहीं कम कर सकते हैं, लेकिन हाँ मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि उसने बहुत मेरे लिए कष्ट उठाया। ये बातें मेरी बड़ी मम्मी और मेरे दादा मुझसे कहे थे। जब मैं बड़ी हो गई थी तब वो लोग बताए थे, और मेरी माँ को तो बिल्कुल ये सब बातें याद नहीं थी। तो दोस्तों बात ये है कि जब मैं हुई थी तो मेरे होने के बाद तो खुशी था ही, लेकिन कुछ लोग मुझे, जैसे कि नहीं होता है कि किसी के कारण कुछ हो जाता है तो लोग उसको जैसे कि क्या कहते हैं, मतलब ख़राब चीज़, जैसे कि अशुभ चीज़ें होती हैं उस तरीके से मतलब मुझे भी लोग कह रहे थे। मेरी बड़ी मम्मी बता रही थी और दादा भी बता रहे थे ये बात। तो दोस्तों मेरे होने के बाद क्या हुआ था कि मेरी माँ को जो है 1 हफ़्ते बिल्कुल होश नहीं आया था। वो एकदम कोमा में चली गई थी 1 हफ़्ते के लिए। उसको बिल्कुल भी कोई चीज़ का परवाह नहीं था। बस वो परवाह क्या दोस्तों, मतलब फ़िक्र क्या, वो बिल्कुल बस लेटी थी, मतलब ज़िंदा लाश हो गई थी। उसको बिल्कुल होश नहीं था दोस्तों। और मुझे जो है मेरी मौसी, बड़ी मौसी जो है वो अपना दूध पिलाती थी, और मेरी बड़ी मम्मी अपना दूध पिलाती थी मुझे। ऐसा वो मेरी बड़ी मम्मी ही बता रही थी। जैसे कहीं बात पड़ा था एक दिन, मैं वो कुछ मेरे को बोली, मैं नहीं की, तो बोली कि हम तुमको दूध पिलाए हैं और यही देखो दूध पिलाने का नतीजा है। तब हम बोले कि कैसे आप दूध पिलाई हैं, तब वो लगी बताने। तो फिर मैं दादा से पूछी तो दादा भी सब बताने लगे बातें कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो दोस्तों हुआ ये था कि मेरी माँ को 1 हफ्ते तक बिल्कुल होश नहीं था। वो जिंदा लाश पड़ी थी, सोई थी बेड पे, बिल्कुल उसको होश नहीं था। और 1 हफ्ता के बाद उसको होश आया था। तो उसको बस इतना पता था कि मुझे बच्चा हुआ है, और वो सिर्फ मुझे याद रख रही थी और बाकी किसी को नहीं, ना पापा को, ना दादी को, ना दादा को, ना नाना नानी को, मौसी मौसा मामा को, किसी को भी नहीं पहचान रही थी। सिर्फ मुझे पहचान रही थी कि मेरा बच्चा है। जब वो उठी थी दोस्तों, पता है छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े थे, तो उसी छोटे वाले कपड़े के टुकड़े में ही मुझे लपेट करके वो भागने लगी थी नानी के घर। नानी कौन है ये भी उसको नहीं पता था, पर उसको इतना पता था कि मेरे बच्चे को कोई मार देगा। तो बस वो मुझे लपेट करके, ऐसे ही मुझे लपेट करके, और जो महावर होता है जो पैर रंगने वाला, उस महावर से मेरे होठ को रंग देती थी और मेरे पैर को रंग देती थी। मैं सिर्फ मतलब 10-15 दिन की थी तब की बात बता रही हूँ मैं। मुझे तो ये सब बातें बिल्कुल याद नहीं रहेगा। मेरी बड़ी मम्मी बताई थी ये बात कि तुम्हारी मम्मी ऐसे ऐसे कर रही थी जब तुम हुई थी, तो उनको होश नहीं था, हम लोग तुमको 1 महीने तक हम लोग पाले हैं, वो बताई मुझे। तब मुझे लगा कि मतलब हमारे परिवार का काफ़ी योगदान रहा है मुझे ज़िंदा रखने में। इसीलिए हमारे परिवार वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो अगर वो लोग नहीं होते तो शायद मैं आप लोगों के बीच भी नहीं होती। इसलिए हमारे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद मैं आप लोगों से बातें भी नहीं कर पाती, मैं रील भी नहीं बनाती। तो इसलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। ये बहुत सुनहरा भी पल है और बहुत ख़राब भी पल है। उसमें मेरी मौसी लोग जो थी, मेरी मम्मी से एक बड़ी मौसी थी मेरी, वो मुझे अपना दूध पिलाती थी। और जो छोटी मौसी थी 3, मेरी मम्मी लोग 5 बहनें थी, जिसमें से मेरी मम्मी से 1 बड़ी थी और 3 छोटी थी। तो वो 3 लोग बोलती थी, बड़ी वाली मौसी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन वो बोली कि मेरे बहन की अगर जान चली गई तो ये सबसे अशगुनाह है, मतलब हमें लोग बोल रहे थे। लेकिन हमें क्या, ऐसा होता होगा, होता था, मतलब होता ही है डिलीवरी के दौरान। मुझे तो सब पता नहीं, लेकिन अब तो खुद ही उस सिचुएशन से गुजरे हैं तो पता चलता है कि ये सब चीज़ें होना नॉर्मल है। लेकिन वो लोग मुझे ऐसा बोले थे कि हम अशगुन हैं, इसलिए उसको होश नहीं आया, मतलब ऐसी ऐसी बातें। हालांकि बहुत तकलीफ़ तो हुई, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों मेरी माँ को बस यही था कि मेरे बेटी को बचाना है, नहीं तो ये लोग मार देंगे। उसकी मानसिकता ये हो गई थी। वो इतनी, मतलब जैसे कि होश आने के बाद वो नॉर्मल नहीं थी, मतलब वो पागल हो गई थी बिल्कुल। बस उसको ये था कि नानी के घर लेके जाना है मुझे, नहीं तो मुझे लोग मार देंगे। अपना नहीं उसको फ़िक्र था, सिर्फ मेरा था।
मुझे किसी भी कपड़ा का टुकड़ा कोई भी होता था उसी में लपेट के, मुझे जब भी नहीं तब भी मतलब लेके, जब भी उसको समय मिलता था घर से निकलने के लिए तभी वो निकल जाती थी लेकर के, और बिना चप्पल पहने निकल जाती थी। तो ऐसा ये जब सिचुएशन आया था दोस्तों, तो मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा था कि मेरे लिए कितना वो करी है, और ये वाला चीज़ मतलब कोई वो नहीं कर सकता है। मुझे बहुत बहुत ख़राब भी लग रहा है ये बताने में कि मतलब हम ऐसा फ़ील कर रहे हैं, उस समय उसको कितना तकलीफ़ हुआ होगा। और मेरी दादी जो है ना, उसको थप्पड़ मार देती थी उस टाइम, क्योंकि वो बिल्कुल होश में नहीं रहती थी कि मतलब उसको क्या हुआ है क्या नहीं। मम्मी, बड़ी मम्मी बता रही थी कि मम्मी को तुम्हारे दादी मारती थी थप्पड़ से, जब वो मुझे लेके भागने लगती थी तब। बोलती थी कि पागल है तो क्या हुआ, इसको इतना दिमाग है कि अपने बच्चे को लेके भागना है, इस वजह से वो मारने लगती थी दोस्तों मेरी मम्मी को। फिर धीरे-धीरे तब हम मतलब पापा उसको बहुत सारा इलाज कराए, धीरे-धीरे मैं ठीक मतलब 3-4 महीने होते-होते ठीक हो गई थी, तब मेरा अच्छे से केयर करने लगी थी दोस्तों। मैं अपनी माँ के बारे में इसलिए बताई हूँ दोस्तों, क्योंकि आगे तो लाइफ में उसको और कष्ट झेलना पड़ा है, पर शुरुआती दौर में ही उसको इतना सिचुएशन से झेलना पड़ा था जब मैं हुई थी दोस्तों। और बाकी सब मेरे भाई-बहन जो हुए थे उसमें उसको कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन जब मैं हुई थी तो उसको बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा था दोस्तों। तो आज की ब्लॉगिंग वीडियो दोस्तों हमारी यहीं तक, और आप लोग कमेंट करिएगा, हम आगे हम बताएंगे हमारी जर्नी में जो मतलब बीता है। मैं बताई थी इसकी पिछली वीडियो में कि मेरा भाई जो बड़ा है रवि, उसके होने का तक का तो मैं जिक्र कर दी थी, फिर उसके बाद मैं आगे वीडियो नहीं बनाई थी दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगी उसके बाद में क्या हुआ था दोस्तों। और अभी मैं अपनी माँ के बारे में इसलिए बताई थी क्योंकि हमारी माँ ने जो हमारे लिए किया है वो तो हम मर भी जाएंगे शायद तभी वो पूरा नहीं होगा उसके लिए। और इस चीज़ का कोई अंदाज़ा भी नहीं ले सकता कि वो मतलब उस समय कितनी बुरी परिस्थिति से गुजर रही थी, क्योंकि वो नानी के पास भी नहीं जा सकती थी और ना घर पे थी। तो सास होती है, बहू होती है। दादी हम लोगों को प्यार करती थी, बहुत तेल मालिश करना हर चीज़ करती थी, लेकिन हमारे मम्मी के लिए तो सास ही थी ना, और उसका मर्म तो अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज बस यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।